नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। 3 तारीख को लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ, उसके बाद ये मामला लगातार और बढ़ता जा रहा है। इस पर सियासत भी किस तरह से हो रही है आप देख रहे हैं। लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पीड़ित हैं उनके परिजनों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से उनको रोकने की भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। और एक ऐसी ही कोशिश बहराइच में नजर आई। दरअसल बहराइच के 2 किसान भी इस घटना में मारे गए थे और जब उनकी डेड बॉडी वहां पर पहुंचती है तो वहां पर भी सियासतदानों का जमघट लगना शुरू हो जाता है और इसमें पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री फुले भी पहुंच रही होती हैं। वो कोशिश करती हैं कि वहां जो एक किसान मारे गए थे दलजीत सिंह, उनके परिजनों से मिलें, लेकिन उसके पहले ही उनको पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन मामला यहीं पर नहीं टिकता है, बल्कि मामला तब बढ़ जाता है जब पुलिस की बर्बरता वहां पर देखने को मिलती है। पुलिस की बदसलूकी का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। 14 सेकंड का ये वीडियो कई सारे सवाल उठाता है। पहले ये वीडियो देखिए। भैया मारने नहीं, अंदर कोई मारे नहीं। सृजल बंद करो तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वाले यहाँ पर बर्बरता करते हैं। पूर्व बीजेपी सांसद ज्योतिबाई फुले के बालों को पकड़कर खींचा जाता है। पहले उनको घिराते हुए गाड़ी में डाला जाता है और जब वो विरोध करती हैं तो उनके बालों को बुरी तरह से ये पुलिस वाली खींचती है और उस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसको लेकर अब तमाम और जो विरोधी पार्टियां हैं वो बीजेपी सरकार पर, योगी सरकार पर और ज्यादा हमलावर हो गई हैं। प्रियंका गांधी जो खुद डिटेन की गई पहले, उसके बाद उनको गिरफ्तार दिखा दिया गया, वो इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाती हैं और कहती हैं कि एक महिला के साथ इस तरह की बर्बरता, बदसलूकी ये योगी सरकार के लिए शर्मनाक है। क्या कुछ वो ट्वीट कर कहती हैं वो जरा देखिए। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, सावित्री तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार देखकर दुख हुआ, लड़ती रहो, डटी रहो। और सबसे खास बात यह कि सावित्री एक महिला तो हैं ही, दलित महिला नेता हैं, इसलिए ये मामला और ज्यादा बढ़ता दिखाई देता है। और आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद इसको लेकर ट्वीट करते हैं और योगी सरकार पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगा देते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर कहा, ये योगी के राम राज्य की एक झांकी है। संविधान राज खत्म करके मनुस्मृति राज लाने की संघी रणनीति पर काम चालू है। एक पूर्व महिला सांसद के साथ ऐसा बर्बर क्रूर शासक के जंगल राज में ही संभव है। योगी जी, क्या वास्तव में यूपी में लोकतंत्र बचा है? तो सावित्री फुले ये बहुत ज्यादा मुखर रहती हैं। आपने देखा कि जब ये बीजेपी सांसद थी तब भी बीजेपी पार्टी के खिलाफ बयान देती थी और गर्म तेवर उनके दिखाई देते थे। और अब एक बार फिर से जब ये इतना बड़ा मामला सामने आया है तो वो उसी अंदाज में नजर आती हैं। इनका प्रोफाइल क्या रहा है, किस तरह से ये बीजेपी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद अपनी पार्टी खड़ी करती है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जरा जानिए कि बहराइच में कहां से ये घटना सामने आई, कहां से पुलिस ने इनको रोका, पकड़ा और ये वीडियो कहां से बनाया गया। तो ये जा रही थी गांव बंजारन टांडा दलजीत सिंह के परिवार से मिलने, लेकिन वहां पहुंचने से पहले नानपारा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नानपारा लखीम बाईपास पर इमामगंज रोड पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद वो नाराज होकर वहीं पर धरने पर बैठ जाती हैं। जबरन उनको धरने से उठाया जाता है और उनको पुलिस जब गाड़ी में ले जा रही होती है तब ये वीडियो बनाया जाता है, जिसको लेकर कई सारे सवाल हैं। अब चलिए हम आपको सावित्री फुले कौन हैं, इनके बारे में और तफसील से बताते हैं कि किस तरह से कभी ये बीजेपी के साथ होती हैं, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद अब उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की है। तो 2012 का चुनाव, अगर हम रिसेंट इलेक्शंस को देखें तो उनकी उपस्थिति कैसी रहती है उसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो 2012 के चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी के टिकट पर ये चुनाव जीतती हैं। उसके बाद 2014 में ये बीजेपी के ही टिकट पर सांसद बनती हैं बहराइच से। तो 2019 चुनाव से पहले, ठीक पहले दिसंबर 2018 में वो बीजेपी से अलग हो जाती हैं और कांग्रेस का दामन थाम लेती हैं। लेकिन ज्यादा वक्त वो कांग्रेस के साथ नहीं रहती हैं और कांग्रेस पार्टी को भी अलविदा कह देती हैं और अपनी पार्टी खड़ी करती हैं। तो फिलहाल एक बार फिर से सावित्री फुले चर्चा में हैं और
वो कई सारे आरोप भी लगा रही हैं और अपडेट ये है कि रूपाडीह थाने में कुछ घंटे उनको रखने के बाद फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है, जिसके बाद हमारी कोशिश है कि हम उनसे खुद बात करें और वो अब क्या कुछ कहती हैं ये जानकारी आप तक पहुंचाएं, उनकी बात को आप तक पहुंचाएं। तो इन तमाम खबरों को आप तफसील से पढ़ भी सकते हैं UPTak.in पर।